नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ की जनता को लगे महंगाई के करंट की। देश की जनता पहले ही महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रही थी कि छत्तीसगढ़ में बिजली भी महंगी हो गई। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। नए टैरिफ में 10 पैसे से लेकर 15 पैसे प्रति यूनिट तक इजाफा किया गया है। विपक्ष महंगी बिजली को लेकर सरकार को निशाने पर ले रहा है, तो वहीं सरकार की दलील है कि ये तो महंगे तेल की वजह से हुआ है और ये तो होना ही था। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। महंगे पेट्रोल डीजल के बाद छत्तीसगढ़ के लोगों को अब महंगाई का एक और झटका लगा है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियों को बिजली की दरें बढ़ाने को मंजूरी दे दी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में अब प्रति यूनिट 10 पैसे से लेकर 15 पैसे ज्यादा कीमत चुकानी होगी। आइए देखते हैं कि बढ़ी हुई दरों का प्रदेश की जनता पर कितना असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में बिजली के दामों में 2.3% का इजाफा किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 10 पैसे बढ़ाए गए। बाकी उपभोक्ताओं के लिए 15 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा किया गया। नई दरें 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी, यानी इस महीने का बिल नए टैरिफ के हिसाब से आएगा। उच्च दाब स्टील उद्योगों के लिए 5 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई। पहले 0 से 100 यूनिट तक ₹3.60 प्रति यूनिट तक कीमत चुकानी पड़ती थी, जबकि 101 से लेकर 200 यूनिट तक ₹3.80 प्रति यूनिट देने पड़ते थे। 201 से 400 यूनिट के लिए टैरिफ ₹5.20 था, जबकि 401 से 600 तक यूनिट के लिए ₹6.20 प्रति यूनिट का टैरिफ था। यानी 100 यूनिट तक के बिल पर अब आपको ₹10 ज्यादा देने होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने महंगे पेट्रोल डीजल को छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ने की वजह बताया। ये तो शुरू से जब डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत बढ़ा, उसी समय समझ आना चाहिए था। ये सब चीज उससे रिलेटेड है। ये सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहला है, तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ेगा तो सभी चीज की कीमतें बढ़ेगी। तो ये तो महंगाई बढ़ाने की जो मूल है उसको आप बढ़ा दिए, तो सब तरफ उसका असर होगा। महंगी बिजली के ऐलान के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर ही फोड़ दिया। कि जिस तरीके से स्थिति आज यहाँ पर बनी है कि बिजली दरों में वृद्धि हो रही है, कुल मिलाकर सरकार की दयनीय स्थिति हो गई है, वित्तीय स्थिति शर्माना गई है। इनको अब उपभोक्ताओं से पैसा वसूल करके अपने काम को निकालना पड़ रहा है, तनख्वाह बांटना पड़ रहा है। मुझे लगता है या तो सरकार को उस घोषणा से जो बिजली बिल हाफ की बात थी उसके लिए या तो माफी मांगनी चाहिए, या जो दरों में वृद्धि हुई है उस दरों में कमी करनी चाहिए, दर वापस लेना चाहिए। देश में कोयले का रेट बेतहाशा बढ़ चुका है, पेट्रोल और डीजल के रेट बेतहाशा बढ़ गए हैं, खाद्य सामग्रियों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। देश में बढ़ती हुई महंगाई के अनुपात में जिस प्रकार से विद्युत नियामक आयोग ने छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली के लिए मात्र 10 पैसे, औद्योगिक बिजली के लिए मात्र 15 पैसे बढ़ोतरी की अनुशंसा की है, वह स्वागत योग्य है। अब सवाल ये है, क्या बिजली की बढ़ी कीमतों की वजह महंगा पेट्रोल डीजल ही है? सवाल ये है कि महंगाई के लिए केंद्र को कोसने वाली कांग्रेस की ये दलील जनता को कितनी रास आएगी? और सवाल ये भी, क्या नए टैरिफ का ऐलान जानबूझकर खैरागढ़ चुनाव तक रोक कर रखा गया था? रायपुर से शिखर देवांगन के साथ राहुल मिश्रा, ज़ी मीडिया, दिल्ली। पहले तेल महंगा, खाने वाला भी और गाड़ी वाला भी, और उसके बाद अब बिजली भी महंगी हो गई है, यानी कि महंगाई की एक और मार। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन भंसाली जी कांग्रेस की तरफ से, अमित चिमनानी साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। नितिन जी, आपसे पहला सवाल। सुशील आनंद शुक्ला साहब को सुना मैंने अभी, उनका कहना है कि 10 पैसे
डोमेस्टिक बिजली पर और 15 पैसे बाकी उपभोक्ताओं के लिए बढ़े हैं और ये बहुत मामूली बढ़त है, स्वागत योग्य है। मैं वही तो कह रहा हूं सर कि मान लीजिए ना कि छोटी सी बढ़त है, करनी पड़ी है, महंगाई बढ़ रही है, ये मान लीजिए आप इसमें केंद्र को दोषी ठहरा रहे हैं। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा इसलिए महंगा, रसोई गैस महंगी इसलिए बिजली महंगी, ये तर्क समझाएंगे आप? हाँ एकदम चकाचक है, बोलिए सर। हाँ एकदम बोलिए सर। जी देखिए, बिल्कुल सुशील आनंद शुक्ला जी ने जैसा आपने कहा कि वो कह रहे थे और आपने सुना, तो रिपीट मैं भी यही करूंगा। डीजल, पेट्रोल, कोयला, परिवहन, माल भाड़े में वृद्धि। मैं आपको बता दूं आसिफ जी, कॉमर्शियल डीजल 25 रुपए लीटर महंगा हुआ है। आप मुझे बताइए, जब लागत ही बढ़ रही है, लागत बढ़ने की वजह से यदि दाम बढ़ा रहे होते तो हम घरेलू बिजली में ही कम से कम 14% बढ़ाते, लेकिन हमने 14 पैसा बढ़ाते, लेकिन हमने 10 पैसा बढ़ाया। इसके बावजूद विद्युत नियामक आयोग को इसमें 4 पैसे का लॉस ही है। भाजपा को इस विषय में बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि 15 वर्षों में 12 बार इन्होंने दाम बढ़ाया। हम देखें तो प्रतिवर्ष बिजली का दाम बढ़ाने की औसत यदि हम बीजेपी की निकाल कर देखें तो प्रतिवर्ष 6% से ऊपर जाती थी। और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की भी बात करें, हम पूरे देश में सारे प्रदेशों की बात करें, इतनी मामूली वृद्धि के बावजूद भी छत्तीसगढ़ जो है बिजली बिल के मामले में, बिजली की दरों के मामले में अन्य राज्यों से कम है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार जो है 40 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ की योजना का भी लगातार लाभ दे रही है। तो ये जो 10 पैसे की जो वृद्धि है, ये 10 की नहीं है, 5 पैसे की वृद्धि मानी जाएगी और ये आंशिक वृद्धि है। यदि बढ़ाना होता तो लगभग 16-17% का जो लागत मूल्य में जो हमारे बढ़ने की वजह से जो दाम बढ़े हैं उसमें बढ़ाते तो 16 से 17% का आंकड़ा आ रहा था, लेकिन फिर भी 16 से 17 पैसा आ रहा था, फिर भी हमने 10 पैसा ही इसमें बढ़ाया। मैं ये मान भी लूं जो कि बिजली बिल हाफ योजना के बाद दलील में आपकी मान भी लूं कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा इसलिए बिजली महंगी, तो पेट्रोल डीजल तो अभी जो रफ्तार पकड़ी उसने वो 20 दिन पहले पकड़ी है, रोज 80 पैसे 1 रुपए 80 पैसे बढ़ती रही। ये जो आंकड़े आए हैं नियामक आयोग के पास, ये तो 2021-22 के आंकड़े हैं जिसमें 1004 करोड़ रुपए नुकसान होना बताया जा रहा है, घाटा होना बताया जा रहा है, और ये तो पिछले साल की रिपोर्ट है। तो ये कैसे आप रिलेट कर रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आया, जरा बताइए सर। आप इस घाटे की रिपोर्ट की बात करेंगे तो 15 वर्षों की आप रिपोर्ट बीजेपी की भी निकाल लीजिए और हमारी निकाल लीजिए, आपको दोनों का अंतर स्पष्ट नजर आएगा कि घाटे में भी कमी हुई है और अभी भी जो वृद्धि हुई है उसमें बहुत सारी चीजों में देखिए राहत दी गई है। जैसा कि मुर्रा और पोहा उद्योग में जो है जो छूट थी वो यथावत जारी रहेगी। हमारे जो महिला समूह जो काम कर रहे हैं, चाहे वो औद्योगिक स्तर पर या कृषि से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, जो उन्हें 10% की छूट मिलती थी, उन्हें भी वो छूट जारी रखी गई है। बहुत सी चीजों को एज इट इज रखा गया है। बहुत आंशिक वृद्धि हुई है जो कि बढ़ाना जरूरी था। बहुत प्रयास के बाद भी हमने बहुत ही मामूली वृद्धि की है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में इससे 1.5 गुना वृद्धि की गई है। तो सवाल तो बीजेपी पे भी बनता है। ठीक, नहीं वो तो खैर पूछूंगा, इस सारे सवाल आप छोड़े होंगे सर, दोनों मेहमान आए तो सवाल बराबर पूछे जाएंगे। अमित चिमनानी साहब, हमारी तो कमर पहली टूटी हुई थी साहब, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गाड़ी निकालने में डर लगता है, अब तो पंखा चलाने में भी डर लगेगा। जरा बताइए सर, कहाँ राहत पाए, हम कहाँ जाएं, आम आदमी कहाँ जाए? देखिए आसिफ जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जनता को अब ये भूल जाना चाहिए कि उनको राहत मिलेगी, क्योंकि जब सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो उनसे उम्मीद रखना बेईमानी है। 2 कांग्रेसियों में अगर डिस्प्यूट हो जाए और तीसरा आदमी आकर के पूछे क्या हुआ तो कहेंगे केंद्र सरकार का हाथ है। अरे इतनी बहानेबाज सरकार, हर चीज में केंद्र। आपके 70 विधायक क्या 30-30 लाख की गाड़ी में घूमने के लिए हैं क्या? आपकी सरकार की क्या जिम्मेवारी है? बिजली बिल हाफ करेंगे कि पब्लिक का जेब साफ करेंगे? नितिन जी, 1 साल में 2 बार बिजली का आपने बिल बढ़ा दिया। 1000 करोड़ रुपया आपने जनता के जेब पर डाका पहले डाला पिछले साल नितिन जी, और अब फिर हजारों करोड़ रुपए की जनता के साथ लूट आप करने वाले हैं। और उसके बाद भी आप ये कहते हैं कि ये आंशिक वृद्धि है। ये आंशिक वृद्धि है तो आप लोग काला कपड़ा पहन के
हाथ में डफली लेकर के सड़कों पे महंगाई के खिलाफ नाटक क्यों करते हैं? महंगाई डायल हाथ जात है, बीच में नहीं, ये बात बढ़ रही है। मैं बहुत देर से आसिफ जी उंगली उठा रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। ये रोज सुबह उठते हैं, अखबार का पन्ना खोलते हैं, कभी 80 पैसा, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, कभी 1.5 रुपया, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। नितिन जी, बारी बारी सिलेंडर 1000 रुपए। अरे सर, बोलने में थोड़ी बिल आ रहा है सर, रुकिए ना, अभी बोलना फ्री है सर, रुकिए, उसमें कोई महंगाई नहीं। 1 मिनट नितिन जी, 1 मिनट। अमित जी पहले आप कंप्लीट करिए, फिर मैं नितिन जी आपके पास आता हूँ। हाँ सर, ऐसा है, जब जवाब नहीं होता है तो हालात ऐसे ही बनते हैं। मैं पूछ रहा हूं, महंगाई के खिलाफ आपने आंदोलन किए, आपने बहुत सारा उसमें काला कपड़ा, डबली, ढोल, क्या क्या रखा न जाने। अभी 3 दिन पहले भी खैरागढ़ में आप लोग ये सब कर रहे थे। तो आप जब ये पैसा बढ़ाते हैं, जनता से लूटते हैं पैसा, तब आपका जमीर कैसे गवारा करता है कि हम 3 दिन पहले प्रदर्शन किए और आप चुनाव के बाद ये आप रेट बढ़ा रहे हो? अच्छा ठीक, आपने एक सवाल पूछता हूँ आपसे चिन्नानी साहब, नहीं है यूपी चुनाव जैसे ही निपटा, 5 राज्यों के चुनाव निपटे, ऐसी पकड़ी रफ्तार पेट्रोल डीजल ने कि आम आदमी की पकड़ में नहीं आया, तो उस वक्त वो तब वो मायने नहीं रखता, वो सवाल नहीं खड़ा होता है? क्या कीमतें उस वक्त हाथ में नहीं होती हैं? केंद्र सरकार ने पिछली बार जब पेट्रोल डीजल के रेट बेतहाशा बढ़ रहे थे, अपने खजाने से 10 रुपए की छूट दे दी। राज्य सरकारों ने, किसी ने 7 रुपए, किसी ने 8 रुपए दी, 18-19 रुपए की राहत मिली। लेकिन वहां है छत्तीसगढ़ सरकार, ये तो रुपए में छूट देने की कुवत ही नहीं रखते। इन्होंने आसिफ जी कितना दिया मालूम है आपको? 78 पैसे का छूट दिया। पेट्रोल डीजल प्रति लीटर में 78 पैसे की भारी छूट कांग्रेस सरकार की तरफ से, और अब फिर ये बिजली का बिल भी बढ़ा दिए। मतलब ये थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। नितिन जी, आसिफ जी, ये तो अति हो रही है, ये पानी सिर के ऊपर जा रहा है भाई। ये जुमला जी भी लोगों को आप इसका अवसर दे रहे हैं, हम भी बैठे हैं भाई। ये क्या आरोप पे आरोप लगा रहे हैं बिना तथ्यों की बातें? जवाब के लिए आप है ना, जवाब के लिए सर, उसके लिए एक तरफा थोड़ी कार्रवाई चलेगी। हाँ अमित जी, अब मैं आता हूँ आपके पास। नितिन जी, अगर बोलने में मजबूर हो जाऊँ। नहीं, एक मिनट अमित जी, जब मुझे लगा कंप्लीट हो गया है आपका, तो मैं नितिन जी के पास जा रहा हूँ, किसी दबाव में नहीं, और फिर मैं आपके पास उसी बाद आऊंगा आपके पास। नितिन जी, सिलेंडर महंगा तो फिर सड़कों पर कांग्रेसी, पेट्रोल महंगा तो फिर सड़कों पर कांग्रेसी, डीजल महंगा तो सड़कों पर कांग्रेसी, और बिजली महंगी तो फिर उसके लिए भी जिम्मेदार केंद्र सरकार। बिल्कुल जिम्मेदार केंद्र सरकार। भाई, कोयले का ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्शियल डीजल, जब प्रोडक्शन कॉस्ट में जब लागत मूल्य में वृद्धि आ रही है, तो मैंने आपको तो आंकड़ा बताया कि लगभग 16 से 17 पैसा हमारी लागत मूल्यों में इन चीजों के दाम बढ़ने से, चाहे वो वायर के दाम हो, चाहे केबल के दाम हो, जो जरूरी चीजें होती हैं बिजली के प्रोडक्शन में या बिजली के कार्यों में, उन सारी चीजों के दामें बढ़े हैं। मेन तो माल भाड़ा बढ़ा है। माल भाड़ा क्यों बढ़ा है? डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से बढ़ा है। कॉमर्शियल टैक्स 25 रुपए लीटर महंगा, कॉमर्शियल डीजल 25 रुपए लीटर महंगा हो गया। तो ये बढ़ना स्वाभाविक था, लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ता यदि बीजेपी की मानसिकता होती तो। हमने बहुत ही मामूली वृद्धि की, हम मानते हैं, पर इसमें भी हम 50% जो छूट, जो बिजली बिल हाफ की योजना जो चला रहे वो यथावत रहेगी, और बहुत सारी जो छूटें थी किसानों को सिंचाई के लिए पंप की या वो सब भी, वो सारी चीजों को जारी रखा है। आज छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती या ब्लैकआउट जैसी स्थितियां 3.5 साल में एक बार भी कहीं सुनने में नहीं आई। ये फर्जी ट्रांसफार्मर की खरीदी, ट्रांसफार्मर खरीदी में घोटाला, ये कोई नहीं भूला इस प्रदेश में। इन सारी चीजों को व्यवस्थित किया गया है, ठीक किया गया है। आज न कहीं ब्लैकआउट की समस्या है, न कहीं बिजली कट की समस्या है, और बिजली बिल हाफ की योजना 5 राज्यों के बाद, नितिन जी, जब 5 राज्यों के बाद कीमतें बढ़ी पेट्रोल डीजल की, तो कांग्रेस ने कहा था जानबूझकर चुनाव तक कीमतें हाथ पे रखी गई थी और उसके बाद बढ़ा दी गई। तो इधर आपने क्या किया? ये इत्तेफाक है, खैरागढ़ का चुनाव कल हुआ है, आज आपका नियामक आयोग बैठ गया, न्याय घोषित हो गया। बिजली की तरफ। अच्छा, आपका बढ़िया प्रश्न है आसिफ जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए आसिफ जी, बढ़िया बिजली के बिल दरें यदि बढ़ती है, बिजली की दरें बढ़ती है, तो भाई साहब वो जन सुनवाई होती है, बातें होती है। उसके बाद यहाँ तो रोज सुबह उठते हैं, अखबार का पन्ना पलटते हैं तो पेट्रोल 80 पैसा बढ़ गया, 1.5 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया, ये बढ़त करके दोनों शतक पार हो गए। गैस का सिलेंडर एक दिन में 200, 250 रुपए महंगा हो रहा है, 1000 रुपए पार हो गया। अभी क्या बोल रहे थे? डबली बजाते थे, काला कपड़ा पहनते थे, वो भूल गए क्या वो
स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह प्याज की माला और वो नाटक नौटंकी करके वो जो संसद के बाहर महंगाई डायन खाद जाते हैं, आज वही महंगाई इनके राज में अप्सरा हो गई है। तो ये इनको सोचना चाहिए। मैं तो साफ तौर पर खुला आरोप लगाऊंगा कि बिजली की दरों में वृद्धि का इसकी मुख्य जिम्मेदार केंद्र की नीतियां हैं, केंद्र द्वारा बढ़ाई गई महंगाई। कुछ राज्यों के बिजली के दर देखे मैंने अमित जी। छत्तीसगढ़ वाकई किफायती बिजली दे रहा है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अपने पास कोयला अपार है, अपने पास भंडार है, नदियों की भी कोई दिक्कत नहीं। सवाल तो मेरा बड़ा सीधा सा है, क्या कोई पेट्रोल डीजल शुल्क नियामक आयोग भी होना चाहिए क्या, जो कम से कम एक बार आपत्ति मंगा ले, दावे मंगा ले और ये पूछ ले कि जनता तैयार भी है इस बड़ी कीमत के लिए या नहीं? देखिए, पेट्रोल डीजल के बारे में सरकारें काम कर रही हैं और जितना राजस्व केंद्र को मिलता है उतना राज्यों को मिलता है। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट से 200% पैसा कमाया। ये खबर हम सब ने पिछले दिनों पढ़ी थी। उसके बावजूद भी 78 पैसे की छूट दी। ये ज्वाइंट जिम्मेदारी होती है, क्योंकि केंद्र को जो एक्साइज मिलता है पेट्रोल डीजल से उसका 42% राज्यों को आता है। राज्य जो वैट चार्ज कर रहे हैं वो अलग उनको मिल रहा है। तो ये दोनों का विषय है। केंद्र ने तो राहत दी लेकिन राज्य ने नहीं दी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आप बिन मांगे या बिन जनता के चाहे आप जो उनसे पैसा लूट रहे हैं, ये आखिर कब जाके खत्म होगा? मैं जनता को आगाह करना चाहता हूं आसिफ जी आपके चैनल के माध्यम से, 60,000 करोड़ रुपया आपकी जेब से निकलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने मनमाने कर्जा लिया है। ये कर्जा कांग्रेस पार्टी पटाने वाली नहीं है और जब हम इस पे कोई बात करते हैं तो ये भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। ये एक शुरुआत है, जनता जाग जाए। अगर कांग्रेस की सरकार रहेगी तो जनता की जेब पर डाका डलता रहेगा और यहाँ पर ये 70 विधायकों अब जनता की जेब पर डाका बहुत ही आप धैर्य क्यों नहीं रखते? नितिन जी इतने रुकिए सर, जो अप्सरा हो गई। नितिन जी ये ऐसे नितिन जी प्लीज। और दीदी अब तो आप सरकार में आ गए, तो सुनिए तो सिर्फ तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे, विपक्ष में थोड़ी है। हाँ बोलिए अमित जी। देखिए, अरे ये झूठ पे झूठ बोलेंगे। अरे तो आप है ना सच बताने के लिए, बिल्कुल है आप। सरकार है जो केवल विलाप करना जानती है। तो आप भी अमित की बात रखिए। ऐसी निर्बल दुर्बल सरकार है जो बहाना बनाना जानती है, विलाप करना जानती है। केंद्र अरे आपके हाथ में कुछ नहीं है। अच्छे दिन आ गए हो तो चलो हटाओ। आपके अच्छे दिन आ गए। एक सवाल पूछता हूँ मैं अमित जी, 2 दिन में मैं काला धन अमित जी एक मिनट भाई नितिन जी मैं कैसे नहीं बोलूं? नितिन जी हाँ तो ठीक है, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप बोलिए आप। नितिन जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपने शराबबंदी की नहीं, शराब का राजस्व आपके पास आ रहा है, उसके बावजूद बिजली की दरें आपको बढ़ानी पड़ रही हैं। जब बिजली की दरें पड़ रही हैं और ये आप मजबूर हैं उसके लिए, कैसे कर देंगे आप शराबबंदी? 1.5 साल का वक्त बचा आपके पास, बताइए सर। ये बार आप हर डिबेट को शराब का, सर आपका मुद्दा था, आपने गंगा जल की कसम खाई थी सर, क्यों नहीं? बात शराबबंदी की नहीं, बात राजस्व की सर, पैसे की है। शांति से सुनो जी भाई। हमने हमारे जन घोषणा पत्र में ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, शराबबंदी करे, और जनता ने आशीर्वाद दिया। 5 वर्ष सरकार चलाई, आशीर्वाद दिया। 5 वर्ष हुए ना, 5 वर्ष की सरकार है ना। तो अमित जी प्लीज, इस विषय पर काम अमित जी एक मिनट चालू है। शराबबंदी भी होगी, घोषणा पत्र में जो कहा है सब वादे पूरे होंगे, सब करना होगा। ऐसे नहीं होगा सोच समझ कर बिहार और गुजरात के जैसे शराबबंदी नहीं होगी। बंद मतलब बंद। ठीक, अमित जी 30 सेकंड बोलिए। इस बार के बजट में इन्होंने दिखाया है कि ये 5,500 करोड़ रुपया इस वित्तीय वर्ष 22-23 में ना 22-23 में कमाने वाले हैं शराब से। तो जब आप पैसा अपेक्षित कर रहे हो पूरे आने वाले साल के लिए, तो कैसे बंद करोगे? ये क्या करते थे? ये क्या ऑरेंज का जूस बेचते थे, रसगुल्ला बेचते थे? मैं बता दूं आसिफ जी, शराब पीने वालों की संख्या में शराब बिक्री के मामले में 2000। अरे ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा नितिन जी क्योंकि आपने शराबबंदी का वादा किया था, बीजेपी ने नहीं किया था। लेकिन क्या जवाब मिल गया? सर महंगाई से राहत तो मिलने वाली है नहीं, आम आदमी को अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी और कोई जरिया नजर आता नहीं है, क्योंकि 2 रोटी पहले खाते थे, 2 तो खानी पड़ेंगी सर, एक में कैसे काम चले? गर्मी बहुत है, डाइट का ख्याल रखें, पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित चंदानी साहब बीजेपी की तरफ से, नितिन जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। महंगाई देखिए बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल पहले ही महंगा था, बिजली भी महंगी हो गई है। गाड़ी में से सर निकाल के, हाथ निकाल के ठंडी हवा खाना तो महंगा था ही, घर में बैठकर पंखे की हवा खाना भी महंगा हो रहा है। महंगाई आम आदमी को परेशान कर रही है। जब आप
पूछिए तो जवाब क्या मिला आपको इस आधे घंटे में वो आपने सुन लिया है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन इस महंगाई के दौर में भी खबरें यहाँ मुफ्त हैं और बिल्कुल ताजी हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते रहिए, जल्द लौट रहे हैं।